बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हर दुआ इबादत है। इबादत में भी अल्लाह ताला की याद और उसकी बढ़ाई का इजहार किया जाता है, और दुआ में भी अपने मकसद और मतलब के हसूल के लिए अल्लाह ताला ही की तरफ तवज्जो होती है और उसकी मनाजात की जाती हैं, और इसी ज़ात से फरियाद की जाती है और इसी से मदद मांगी जाती है। और ये चीज़ें ज़िक्र अल्लाह में भी आती हैं, इसलिए ज़िक्र अल्लाह को भी दुआ कहा जाता है। हज़रत नुमान बिन बशर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ इबादत ही है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। तर्जमा: और तुम्हारे परवरदिगार ने कह दिया है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। कुछ हालतें और कुछ मकामात ऐसे हैं जिनमें दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। जिन हालात में दुआ ज़्यादा कबूल होती है वो ये हैं: नंबर 1, जिस वक्त नमाज के लिए अज़ान दी जाए। नंबर 2, अज़ान और इकामत के दरमियान की दुआ। नंबर 3, मुसीबत और गमज़दा शख्स की दुआ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के दरमियान, जबकि मौज़िन अज़ान दे रहा हो। नंबर 4, और मैदान जहाद में जब सफ़ बांधे हुए हों। नंबर 5, और जंग के वक्त जब मोमिन और काफिर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हों। नंबर 6, और फ़र्ज़ नमाजों के बाद और सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है, और तिलावत कुरान शरीफ के बाद, ख़ास तौर पर ख़त्म कुरान के बाद, और ज़मज़म का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। मैयत के पास हाजिर होते वक्त, मुर्ग की अज़ान के वक्त, और मुसलमानों के जमा होने के वक्त, और ज़िक्र की मजलिसों में, और इमाम के वला दुआलिन कहने के वक्त, और नमाज की अकामत के वक्त, और बारिश होते वक्त, खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते वक्त भी दुआ कबूल होती है। सूरत इनाम में एक साथ लफ्ज़ अल्लाह इकट्ठा 2 जगह आया है। दोनों लफ्ज़ अल्लाह के दरमियान दुआ कबूल होती है, यानी लफ्ज़ अल्लाह पर वक्फ करके दुआ करे, फिर दूसरे लफ्ज़ अल्लाह पर किरात की इब्तिदा करे, लेकिन दुआ मुख्तसर सी हो और जामिया होनी चाहिए। एक ही आयत के दरमियान ज़्यादा वक्फ ना हो जाए। दुआ कबूल होने के मकामात, यानी जिन मकामात में दुआ कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद की जाती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक ख़त में मक्का मुकरमा वालों को लिखा था, मक्का मुकरमा में 15 मौक़ा में दुआ कबूल होती है। नंबर 1, तवाफ़ करते वक्त। नंबर 2, मुल्तज़म से चिमट कर। मुल्तज़म उस जगह को कहते हैं जो हिजर अस्वद और काबा शरीफ के दरवाज़े के दरमियान है। अरबी में मुल्तज़म चिमटने को कहते हैं, क्योंकि इस जगह चिमट कर दुआ की जाती है, इसलिए इसको मुल्तज़म कहते हैं। जब वहाँ पहुँचे, इस पर पेशानी लगाए और कभी कभार दाहिना रुखसार और कभी बायां रुखसार फैलाकर दीवार से लगा दे, और दूसरा हाथ हिजरे अस्वद की तरफ फैलाकर दीवार से लगा दे, और खूब अच्छी तरह रो रो कर बिलक बिलक कर दुआ मांगे। मिज़ाब के नीचे, काबा शरीफ की छत से पानी बहकर नीचे आने का जो परनाला है मिज़ाब है। इसे मिज़ाब रहमत कहते हैं, और ये हतीम में गिरता है। इसके नीचे दुआ कबूल होती है। काबा शरीफ के अंदर दुआ कबूल होती है। ज़मज़म के करीब, यानी ज़मज़म के कुएं के करीब या ज़मज़म का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर दुआ कबूल होती है। मुकामे इब्राहीम के पीछे, अराफात के मैदान में भी दुआ कबूल होती है। मुज़दलिफ़ा में, मिना में, तीनों जुमरात के करीब। तीनों जुमरात से वो मौक़े मुराद हैं जहाँ हज के दिनों में कंकरियाँ मारी जाती हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सलाम अर्ज़ करने के लिए हाज़िरी दें तो वहाँ पर अल्लाह पाक से दुआ भी करें, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा दुआ कबूल होती है।
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کا پتہ چل جائے اور قبولیت کے نتیجے میں مرض سے شفا پا جائے یا بخیر و عافیت سفر سے واپس ہو جائے تو اسے کیا چیز روکتی ہے کہ وہ یہ کلمات نہ کہے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کی عظمت اور جلال کے وسیلے سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔ قبولیت دعا کی شرائط: نہ دعا کے لیے وقت شرط ہے، نہ طہارت اور نہ باوضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث میں جن چیزوں سے اجتناب بتایا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اسی طرح غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دیے دعا کے کلمات پڑھیں یا وظائف وغیرہ تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔